Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you are watching our special show ETF Watch Crypto Edition. तो पिछले 5 हफ्तों से $5 बिलियन से भी ज्यादा कंटिन्यूस आउटफ्लोज के बाद स्पॉट बिटकॉइन ETFs are back in the spotlight with significant inflows of over $700 million in the past week. BlackRock, the world's largest asset manager, led the charge with inflows of over $400 million. In fact, BlackRock के CEO Larry Fink predict करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $500,000 से लेकर $700,000 तक जा सकता है. Now, adding to this momentum, Solana has officially entered the ETF space with 2 futures-based ETFs launched by Volatility Shares in the US, paving the path for a spot Solana ETF. Well, Sol का करंट प्राइस $128 के आसपास है और बिटवाइस प्रिडिक्ट भी करता है कि 2025 एंड तक सोल का प्राइस $750 तक जा सकता है. तो चलिए आज इस स्पेशल शो में हम देखते हैं रीजंस बिहाइंड सिग्निफिकेंट इनफ्लोज इन स्पॉट बिटकॉइन ETFs, हाउ सोलाना फ्यूचर्स ETF will pave the way for spot Solana ETFs, how spot ETFs are different from futures ETF and price prediction for Solana Sol. लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और एनालिसिस लगातार मिलते रहें. So, well, Bitcoin recently touched the $86,000 mark and gave a fillip to other cryptocurrencies, as well as the Federal Reserve left interest rates unchanged, and US President Donald Trump stated that his administration is ending former President Joe Biden's regulatory war on crypto and Bitcoin. Now, with brimming optimism in the crypto market, significant inflows have been witnessed in the US spot Bitcoin ETFs. But spot ETFs have continued their outflow streak. Focusing on the brighter side, spot Bitcoin ETFs currently hold over $96 billion in AUM. अब अगर बिटकॉइन और इथेरियम के ETFs की हिस्ट्री देखें तो दोनों ने फ्यूचर्स ETF से स्टार्ट किया और उसके बाद स्पॉट ETF अप्रूवल आया. तो बिटकॉइन के बाद इथेरियम और अब सोलाना ने भी ETF क्लब ज्वाइन कर लिया है. 20 मार्च को वॉलेटिलिटी शेयर्स के 2 सोलाना फ्यूचर्स ETFs US मार्केट में लॉन्च हुए. तो ब्लूमबर्ग के एरिक बाल्चुनास का भी यही मानना है कि सोलाना ETFs भी बिटकॉइन और इथेरियम वाला रोड मैप फॉलो कर सकते हैं और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के रूल्स भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं. किसी भी क्रिप्टो के स्पॉट ETF अप्रूवल के लिए उसका फ्यूचर्स मार्केट में एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस होना जरूरी है. तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा सिग्नल है कि स्पॉट सोलाना ETFs जल्द ही अप्रूव हो सकते हैं. एसेट मैनेजर्स सच एज Grayscale, Bitwise, VanEck, 21 Shares and Canary Capital have all filed for a spot Solana ETF. और अब बात करते हैं सोलाना फ्यूचर्स ETF की जो वॉलेटिलिटी शेयर्स ने 20 मार्च को लॉन्च किए. तो वॉलेटिलिटी शेयर्स ने 2 सोलाना फ्यूचर्स ETF लॉन्च किए. फर्स्ट, वॉलेटिलिटी शेयर्स सोलाना ETF SOLZ जो स्टैंडर्ड सोल फ्यूचर्स एक्सपोजर देता है और वॉलेटिलिटी शेयर्स 2x सोलाना ETF SOLT जो कि लेवरेज एक्सपोजर ऑफर करता है. मतलब सोलाना के प्राइस मूव्स को 2x एम्पलीफाई करता है. लेकिन ये स्पॉट ETF से अलग है क्योंकि फ्यूचर्स ETF में एक्चुअल सोल टोकन्स नहीं होते बल्कि ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करता है. मतलब अगर स्पॉट ETF अप्रूव होता है तो इन्वेस्टर्स के लिए बेटर ऑप्शन होगा क्योंकि उसमें डायरेक्ट सोल बैकिंग होती है. और SOLT एक लेवरेज्ड ETF है. मतलब अगर सोलाना का प्राइस 1% ऊपर जाए तो ये 2% या उससे ज़्यादा मूव कर सकता है. साउंड्स ग्रेट राइट, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होता है तो लॉसेस भी डबल या ट्रिपल हो सकते हैं. इस वजह से लेवरेज्ड ETFs लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, सिर्फ शॉर्ट टर्म और हाई रिस्क प्रेफरेंस वाले ट्रेडर्स के लिए होते हैं. और इन ETFs की फीस की बात करें तो SOLZ ETF की फीस 0.95% और SOLT ETF की फीस 1.85% है. So, to understand in detail how spot ETFs are different from future ETFs and is a Solana spot ETF approval on the horizon, let's listen in to Mr. Sonu Jain, the Chief Risk and Compliance Officer of 9 Point Capital. हमने देखा था कि लास्ट 3 to 4 वीक कंटिन्यूसली देयर वाज अ सेलिंग क्योंकि बिटकॉइन ऑल्सो वाज वेरी वॉलेटाइल. बिटकॉइन अपने हाई 108K से नीचे आकर इट वेंट टू ऑलमोस्ट $76,000 ओवर द लास्ट 1.5 months. और इसके वजह से वी सॉ दैट इन्वेस्टर्स ऑल्सो जो ETF के इन्वेस्टर्स है पर्टिकुलरली हु आर नॉट अकस्टम टू दिस वॉलेटिलिटी, जो क्रिप्टो मार्केट में जो हाई वॉलेटिलिटी होती है दे वर नॉट अकस्टम टू दैट. और इसके चलते हमने देखा कि बहुत सारे जो ETF के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने बिटकॉइन ETF इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया था. एंड लास्ट वीक वी सॉ बिटकॉइन ETF में ऑलमोस्ट $700 million
डॉलर्स तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। इथेरियम के जो ETFs है उनमें सेलिंग कंटिन्यूसली होती रही है, क्योंकि इथेरियम जो प्राइस लेवल 2022 में था आज भी उसी प्राइस पर है। तो आई थिंक समवेयर इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इथेरियम में उतना नहीं होगा, एंड पॉसिबली बिकॉज ऑफ दैट इथेरियम ETF कंटिन्यूज टू अंडरगो हेवी सेलिंग। तीसरा और मेजर अपडेट जो है, फाइनली सोलाना का अपना फ्यूचर्स का ETF लॉन्च हो गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सारे पहले ETFs लॉन्च हुए थे, बिटकॉइन का हो, इथेरियम का हो, एवरी ETF स्टार्ट्स ऑफ एज अ फ्यूचर्स ETF। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर्स बेस्ड प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, ना कि एसेट बेस्ड। जैसे फ्यूचर एक डिराइवेटिव होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक बिटकॉइन खरीद सकता हूँ, बट अगर मेरे को लेवरेज करना है तो मैं बिटकॉइन फ्यूचर्स खरीद सकता हूँ। जब मैं बिटकॉइन फ्यूचर्स खरीदता हूँ तो मेरे पास बिटकॉइन नहीं होता है, मेरे पास सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बोलता है कि आई हैव राइट ऑन दिस मैनी बिटकॉइंस। तो सिमिलरली सोलाना का जो फ्यूचर्स का ETF लॉन्च हुआ है, उसमें जो ETF अभी लिस्ट होंगे वो फ्यूचर्स के ETF होंगे, जहाँ पर पहले पोजीशन लिया जाएगा सोलाना के फ्यूचर्स पर। इसके अलावा जैसे मार्केट मैच्योर होता है, वी विल फाइंड दैट सोलाना स्पॉट ETF भी आ जाएंगे, जहाँ पर इन्वेस्टर्स कैन गेट अ टोकनाइज्ड एक्सेस टू सोलाना डायरेक्टली। इंटरेस्टिंगली बिटवाइज एसेट मैनेजमेंट ने 2025 के लिए सोलाना का प्राइस टारगेट $750 दिया है। लॉन्ग टर्म देखें तो बुल केस में 2030 तक सोल $6,636 तक जा सकता है, और बेयर केस में भी $2,318 का प्रोजेक्शन है। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये एक सॉलिड एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है, बट हमेशा की तरह पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही डिसीजन लें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीक्स ETF Watch Crypto edition. Do let us know your views and feedback in the comments section and see you in the next show. Till then, goodbye.